ये बयानिए की जंग में हम ये जो हालिया वाकया 4 दिन पहले हुआ, इसमें हमने क्या देखा, क्या डिफरेंस फील किया, और इस जंग के अंदर जो बयानिए की जंग है उसमें कौन आ गया आपको लगता है? ज़ौक, एक ज़माना होता था जब मीडिया नहीं था तो हेयर से पे सब चीज़ चलती थी। तो एक नाई होता था जो कि जूते भी सीता था, दर्जी भी था और हर किस्म के ऑपरेशन भी कर देता था। तो जब डॉक्टर को पता चला ये तो सारा बिजनेस हमारा ले गया है कि, और फिर उसको सिखाने की कोशिश की कि अगर तुमने ये नार काट दी, ये वो कट दिया तो ये हो गया तो बंदा मर जाएगा, तो वहाँ उसकी कहानी ख़त्म होगी क्योंकि वो डर गया। तो यहाँ वही हालत है कि जो हिंदुस्तान है, ये जिस तरह आपने कहा 5th जनरेशन वॉरफेयर, और ये 5th कॉलमिस्ट जो यूज़ करते हैं, ये इसलिए करते हैं बिकॉज आजकल के इकोनॉमिकली कोई वॉर अफोर्ड करता ही नहीं है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका है जो कि कर्जदार हो गया है वियतनाम वॉर से लेके इराक वॉर तक। तो जंगों का अब वो जो टाइम है वो इतना नहीं है, लेकिन सबवर्सिव इंसर्जेंसी ये कराना सबका एक आपके लिए के मोडस ऑपरेंडी बन गया है। अब इसको हिंदुस्तान यूज़ करता है, बिल्कुल हर जगह यूज़ करता है, वो उसको इस्तेमाल करता है और अपने आप को डिफेंड इस तरह करता है। डिफेंड किस तरह करता है? एक तो पहले मुझे बताएं कि मीडिया के अंदर इनकी रिपोर्ट आती है कि जी 2000 टूरिस्ट था। क्या तुमने गिने थे कि 2000 टूरिस्ट था? ये पहले इसका जवाब मुझे दें। क्या आपको पता था कि आपने 2000 भेजे हैं? और जब 2000 गए, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आप ही का मीडिया कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे, आप ही का मीडिया कह रहा है कि फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हट गई। तो जब ये ब्रॉडकास्ट चली तो आपने ब्रॉडकास्ट बंद करा दी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात की, आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उठा लिया। तो ये जो होती है चीज़, ये आपके अंदर से निकलती भी है, आपके खिलाफ भी जाती है इफ़ यू डोंट हैंडल इट प्रॉपरली। हिंदुस्तान सही तरीके से नहीं कर रहा है बिकॉज ये हैज़र्ड इनकी प्लानिंग है एज फार एज मीडिया एक्सपोजर इज़ कंसर्न। जहाँ भी इन्होंने इस तरह की हरकत की है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडिया के ऊपर एक मैं आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एंड आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि इंस्टेड एक पैसिफिकेशन की तरफ जाए इस खत्ते के अंदर, आप एक डिस्ट्रक्टिव रास्ते पे जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने किसान को भी मार रहे हैं, हमारे किसान को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। पानी मेरा ख्याल 5-7 साल 10 साल लगा लो, ये जो अभी इन्होंने वो शोर मचाया है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो आगे जाके हम देखेंगे ये करते क्या हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अमित शाह जैसे लोग जो अभी कश्मीर में गए हैं और उन्होंने इमरजेंसी तो लगा दी उन्होंने कश्मीर में, कि अब देखें कि हम रिवेंज पे, और भाई क्या रिवेंज लोगे तुम? क्या करोगे? पाकिस्तान तो तुम आ नहीं सकते हो खेलने के लिए, तो रिवेंज तुम हमसे लोगे यार। 6 बंदों ने आपको पूरे इंडिया को हिला दिए, दहशतगर्दों ने। हम इसको कंडेम करते हैं ज़ौक, बिल्कुल हम सब इसको कंडेम अगर करते ये हैं। हुआ है तो, अगर ये हुआ है, नहीं जी, किसी की भी जान किसी मजहब के तहत किसी ने भी ली है, हम उसको पाकिस्तान में कंडेम करते हैं। लेकिन तुम 6 बंदों की ये जो हरकतें हैं, पूरा इंडिया तुमने हिला दिया। ये कोई और मकसद है, कोई और मकासद है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक वर्ल्ड ओपिनियन अपनी गेज कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि इंडियन हुकूमत ये चाहती है कि जंग तो ना हो, लेकिन उनकी मीडिया वॉर एक जारी रहे और वो हाइप एक जारी रहे, उनके लोगों के दरमियान उनकी वाह ज़रूर होती रहे, और जो आपको लगता है कि इंडिया इस सबसे हासिल करना चाहता था, क्या उसने हासिल किया? वो देखिए, इंडिया हमेशा ये गेम्स खेलता है। सबसे पहले तो आप जाए ना हम अपने वज़ीर आज़म पे, जो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये जो पहलगाम में हुआ है। अब मैंने देखना है कि हिंदुस्तान कितना सीरियस है, और फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप इसकी कोई एनालिसिस करें। 2018 में आपने देख लिया कि मोदी की पोजीशन कितनी ख़राब थी, बिल्कुल नीचे गिर रहा था। और फिर आप देखते हैं कि आई थिंक अराउंड अबाउट 14 फरवरी के आप देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पुलवामा जी। वहाँ से एक हिस्टीरिया क्रिएट किया जाता है, और यही जो थ्रेट्स आज हम देख रहे हैं, यही इंडियन मीडिया से थ्रेट आए। फिर 26 को बालाकोट होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बीजेपी ऑल ऑफ अ सडन ये ऊपर चढ़ गई।
हालांकि उस पर क्रिटिसिज्म होता, ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी बड़ी इस पर तनकीद की, ये फेक है, ये सब स्टेज्ड है। शिवसेना ने भी बड़ा शोर किया कि ये स्टेज्ड है, ये वो इलेक्शन कैंपेन के लिए। आज भी वही है, आज भी ये गेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके 2-3 पहलू निकल आते हैं। 2-3 पहलू क्या निकल आते हैं? एक पहलू ये है कि हम सोचते हैं कि शायद अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान कन्फ्रंटेशन करे, बट इन रिटर्न इंडिया जो है वो प्रॉक्सी बन जाए अमेरिका की अगेंस्ट चाइना। अगर ये बनता है तो फिर वो अमेरिका कहता है, ये इंडिया कहता है कि अमेरिका इनको फुल आउट सपोर्ट करे। ये थ्योरी है, क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जितने मुंह उतनी बातें वाली बात। जितने मुंह उतनी बात। लेकिन हमें किसी चीज़ को अंडर राइट नहीं करना, हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि हमने किया है। जब 35A और 370 आ गया, हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम डोसाइल थे, प्लेसिड थे, बिल्कुल सोए हुए थे, और वो अपना काम कर गए। और हमने बाद में क्या किया, सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके हम बड़ी बातें करते हैं कि अब सिक्योरिटी काउंसिल एक पेपर टाइगर रह गया। इराक वॉर के अंदर उसने देख लिया, 1 मिलियन मार्च हुई है, 1 मिलियन मार्च आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट। क्या हुआ? अटैक फिर भी उन्होंने कर दिया। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिले आपको? कुछ नहीं मिला। अब थेरीज एंड स्टोरीज एंड बुक्स बिकती रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़े इन्होंने ब्लेम्स लगाए। आपने मुंबई अटैक लगाया। इलियास डेविसन जो कि एक फ़लस्तीनी जू है, यहूदी है, उसने किताब लिखी है, आप पढ़ लें, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, कि उसने कहा ये सब इंडिया ने करवाया है। हमने इसको उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं उठाया। हमने पीटीवी पे इसको दिखाया, हर चीज़, बल्कि मैंने तो उसका इंटरव्यू लंदन में किया था इलियास डेविसन का, और उसने फोरेंसिक एविडेंस के साथ पेश किया कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज जो मैंने पहले कहा है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑफ़र लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। रहमान मलिक ने भी इनको कहा था कि ये जो कबूतर शबूतर का जो एक्शन हुआ है कि भाई जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं की। करवाते खुद हैं, करते खुद हैं, कुछ भी होता है ब्लेम पाकिस्तान पे डालते हैं। अब बात आती है कि ये पाकिस्तान को कहाँ तक स्क्वीज़ करेंगे। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में भी, और आप कह लो अफ़गानिस्तान में भी। इन द लाइट के रशिया क्या कहता है, हाँ जी ये तो बड़े अच्छे हो गए तालिबान, ओवरनाइट इनको ड्राई क्लीन कर दिया उन्होंने। वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, बिल्कुल हैं, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से हो रही है, हम उसके शिकार हैं। सो ये इस वक्त एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि क्या हम एक पॉन होंगे इस बड़ी गेम के अंदर, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक गेम जो हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक, ये भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि इसके अंदर क्या चाइना को जो अमेरिका ने हिट करना है वो वाया इंडिया करेगा, और फिर इन रिटर्न इंडिया हमारे पे करता है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अमेरिका। ये हमने आगे देखना है। अब बात आती है, ये टेररिस्ट जो हैं ऑल ऑफ अ सडन ये पैदा हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये गुम हो जाते हैं। अब ये 5-6 साल के बाद ये हुआ है ना, ये पहलगाम। इन बिटवीन क्या हुआ है? सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब इलेक्शन और वर्ल्ड जो आप कह लो कि जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के ऊपर हिंदुस्तान ये एक्शन करता है। मैं अभी भी कहूँगा हिंदुस्तान ये है, वो पाकिस्तान के अगर लड़ाई करेगा, वो पाकिस्तान में नहीं करेगा, वो दुबई लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट उधर खेलेगा, ये लड़ाई भी वहीं करेगा। यहाँ पे हालात नहीं ठीक, यहाँ हालात ठीक नहीं है, के लिए भी नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है इधर, सो इधर वो कुछ नहीं करेगा। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि ये इसकी नेक्स्ट मूव क्या है। यस, अगले 48 घंटे 2-4 दिन हम फुल अलर्ट पे हैं। कल इनकी मीटिंग हुई है, इनके एयर नेवी एंड जो उनके जो बाकी चीफ्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, और उन्होंने फुल अलर्ट पे कर दिए। एयरपोर्ट फुल अलर्ट पे हैं, हम भी फुल अलर्ट पे हैं। ये एक स्टैंड ऑफ है, तो हम देख लेंगे आप कितना कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ना करे इस पोजीशन पे आए बात, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं। ये किसी वो कहते हैं ना भलेके में या मिसअंडरस्टैंडिंग में ये ना रहे। तो दोबारा अभिनंदन आएगा चाय पीने?
वो चाय क्या भी, हम कॉफ़ी पिलाएंगे उसको। द थिंग इज़ कि ये एक एडवेंचर उन्होंने कर दिया, मिस एडवेंचर है अज़ौक जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस एडवेंचर किया है। फिर उसके बाद वो रॉकेट्स जो इन्होंने चलाए थे, हर चीज़ होगी, बल्कि अब तो वो गलती से उन्होंने अपने लोगों पे भी बम मार दिया। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं, उस पर आई वुड वरी अबाउट इट। लेकिन मैंने अब देखना है, अमेरिका को बड़ा क्लोजली वॉच करना है कि इसके इंटेंशंस क्या हैं। क्या इसने वही हमारे साथ करना है अफगान वॉर के साथ, क्या जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे कहा था कि हाँ हमने इस्तेमाल कर दिया, अब हमने उनको फेंक दिया।